तो अपनी योग्यता में दो चीजें बढ़ा दे। जी क्या एक बढ़ा दे शैक्षिक योग्यता, दूसरा लिख दे कि आपको 4 साल धरने का अभ्यास होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल कोर्ट के चक्कर लगाने का भी अभ्यास होना चाहिए। ये 6 साल का एक्सपीरियंस। कि पहले जो है वैकेंसी निकालने के लिए धरना हुआ, फिर पेपर के लिए धरना हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए धरना हुआ, फिर सूची दो बार तीन बार आई उसके लिए धरना हुआ। अब फाइनली धरना हो रहा है कि नियुक्ति मिल जाए, लेकिन आश्वासन तो मिल गया, आपको घर जाना चाहिए फिर। आश्वासन कैसा? आश्वासन तो बहुत पहले से लेते देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज हम जब बचपन में छोटे थे तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता था, घर वाले कहते थे भैया ये होम्योपैथिक की दवाइयां हैं, इनको खा लो, मीठी गोलियां होती हैं, कड़वी नहीं होती हैं। मगर यहाँ पे लोग ये होम्योपैथिक के जो डॉक्टर हैं जिनको मीठी मीठी गोलियां देनी चाहिए, वो यहाँ इच्छा मृत्यु की तख्ती लेके यहाँ पे बेरोजगारी आलम में बैठे, बेरोजगार फाइल्स लिए, चुनाव तय है, समय पे भर्तियां क्यों नहीं, और ना जाने इच्छा मृत्यु वाला कहीं पे था दिख रहा था, वो नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो। तो साहब, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को अस्पताल में बैठ के दवाई देनी चाहिए थे, और ये कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है साहब, जो इनकी 18 वर्ष की उम्र है, वो दोबारा फिर से फॉर्म भर के अपनी तैयारियां कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने ओवर एज भी हो चुके हैं और अपनी भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी के बच्चे भी हों तो कहते होंगे कि साहब आप तो डॉक्टर हैं ना, तो अस्पताल काहे नहीं जाते हैं, तो ये कहते होंगे कि हमको तो नियुक्ति ही नहीं दी है योगी सरकार ने। अब इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी चैन के लिए इच्छा मृत्यु काहे मांग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मानेंद्र नाम है हमारा। मानेंद्र जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि 2019 में हम लोग की वैकेंसी आई थी फरवरी में, उसके बाद हम लोग का 1 साल बाद लगभग एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद जो है फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद जो है अभी तक हम लोग 10% की जो है कोर्ट में वो स्टे चल रहा था, बट पूरी की पूरी आयोग UP-SSC जो आयोग है हमारा, पूरी की पूरी वैकेंसी रोक के रखा है और उसमें हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। और उनकी पैरवी इतनी लचर है कि वो ना अपने वकील भेजते हैं, ना AG को भेजते हैं। शासन ने भी साफ-साफ कह दिया है कि हम जिनके पास बात के सर्टिफिकेट हैं उनको हम नहीं लेंगे, उनको छांट दिया गया है तो उनको हम दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी जो है आयोग उस पे कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग पिछले लगभग 4-5 साल से लगातार धरना दे रहे हैं सरकार को। और 5 साल से 2019 में तो वैकेंसी 2019 के पहले हमने वैकेंसी निकालने के लिए भी धरना दिया था, तब वैकेंसी जाकर धरना दिया निकालने के लिए, फिर धरना हुआ पेपर के लिए, फिर धरना हुआ रिजल्ट के लिए, फिर से जी वही है कि पहले जो है वैकेंसी निकालने के लिए धरना हुआ, फिर पेपर के लिए धरना हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए धरना हुआ, फिर सूची दो बार तीन बार आई उसके लिए धरना हुआ। अब फाइनली धरना हो रहा है कि नियुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि UP-SSC जो आयोग है, अगर हम आयोग को कंपेयर करें तो UP-SSC आयोग है, दूसरे भी आयोग हैं। अभी ANM की भर्ती थी, उसमें देखिए 3 महीने के अंदर जो है दूसरे आयोग ने क्लियर कर दिया। बट UP-SSC की इतनी लचर व्यवस्था है कि इन्होंने लगभग 30-32 फॉर्म निकाले। 30-32 में जो है 30-32 भर्तियों में अभी तक 25 से 26 भर्तियां इनकी फंसी हुई हैं इसी तरीके से। क्योंकि इनकी जो है एक तो ये पैरवी नहीं करते हैं, दूसरी बात हम लोगों को लटका देते हैं कि हम लोग खुद केस लड़े। अगर हम लोग केस ही लड़ना है तो पहले 4 साल 5 साल जो है धरने की प्रैक्टिस करें, फिर 2 साल जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस करें कोर्ट में जाके, कोर्ट लड़ने की पैसे की व्यवस्था करें तो जाके कोर्ट में केस लड़े, तब जाके नियुक्ति मिले। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको सरकार को समझना पड़ेगा। क्योंकि विद्यार्थी अगर परेशान है, अगर हमें बेरोजगारी में रहेंगे तो सरकार पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी। जो यूपी नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 कैसे रहेगा इस तरह अगर चलेगा तो? कितने पद थे इसमें? जो है 420 पद के लिए जो है वैकेंसी आई थी, जिसमें 414 पद फाइनल हुए थे और 414 के पूरे रिजल्ट आ गए हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। हो सकता है कि सरकार बड़े बड़े नंबरों को ध्यान केंद्रित करती है, तो सोच रहे होंगे 400-500 बच्चे हैं, इनका क्या है, अपनी फंसी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उसके लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके हर एक परीक्षार्थी हो, गांव गरीब किसान मजदूर हो, सबकी समस्याओं को सर्वोपरि उसको उठाना चाहिए। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। ये जो बता रहे हैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं आप? सब सहमत हैं। तो आपकी क्या समस्या है फिर इनसे अलग? समस्या बराबर है। मेरी एक निवेदन है। निवेदन क्या है? या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब कोई फॉर्म निकाले तो अपनी योग्यता में दो चीजें बढ़ा दे। जी क्या? एक बढ़ा दे शैक्षिक योग्यता,
दूसरा लिख दे कि आपको 4 साल धरने का अभ्यास होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल कोर्ट के चक्कर लगाने का भी अभ्यास होना चाहिए। ये 6 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी, ताकि जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है वो 6 साल इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी साथ में करता रहे। नहीं, सही बात है कि अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप 6 साल प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे। सरकार का तो मतलब ही है कि आप जब थोड़ा 18 साल के हो जाएं तब आप हमको वोट दीजिए। तो कक्षा 12 में होंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, धरना की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोर्ट में जाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो साहब 3 साल में धीरे धीरे LLB भी कंप्लीट हो जाएगा, आप वकालत भी कर लेंगे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला क्या है, आपके अनुसार क्या है आपको पूरा मामला? हम लोग की वैकेंसी को 4 साल हो गए, अभी तक कुछ सुना नहीं जा रहा है। जिसके पास जाओ बस कहते हैं कि हाँ देखेंगे, कुछ हो नहीं रहा। अब बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम कहाँ से आई हैं आप? रायबरेली से। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। आप? गोरखपुर। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी जी का गृह है उनका गोरखपुर। तो गोरखपुर में आप जो जनता दरबार लगाते हैं, कभी बाबा जी से मुखातिब नहीं हुए आप? हुए हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था। इसके पहले मैं गई थी तो मुझे पोर्टल पे फिर उनका फीडबैक भी आया हाँ। कि आयुष सचिव और बाकी जितने भी स्टाफ हैं उनको उन्होंने फीडबैक दे दिया है और आपका नियुक्ति जल्द से जल्द होगा। कब ये दिया था फीडबैक? मैं इसके पहले जब गई थी धरने पे, मतलब जनता दरबार में उनसे मिलने के लिए, तब कब गई थी, यही पूछ रहा हूँ। 10-12 दिन पहले। अभी 10-12 दिन पहले? अभी तो आश्वासन तो मिल गया, आपको घर जाना चाहिए फिर। आश्वासन कैसा? आश्वासन तो बहुत पहले से ले देते हैं। और सबसे बड़ी चीज मेरा बस ये है कि 10% पे स्टे है, 90% बच्चों को स्टे नहीं दिया गया है। 90% क्यों भटक रहे हैं? आरक्षण है उनको, उन्होंने टिक कर दिया था कि हमारे पास EWS सर्टिफिकेट है, मगर जिस डेट से उनको माना गया था उस डेट में उन्होंने जब EWS फॉर्म भर दिया, उसके बाद में उन्होंने EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया और दिखा दिया कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि साहब हमारे पास तो है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर हो गए। अब वो चले गए कोर्ट। अब कोर्ट में जो लोग नियुक्त हो गए थे वो लपेटे में आ गए, ये सब लोग भाली बैठे हैं और जो नियुक्त नहीं थे उनके चक्कर में जो नियुक्त थे वो फंसे पड़े हैं। जी जी, नहीं, शासन ने भी उसमें यही कहा है, शासन ने कहा है कि ये जो क्राइटेरिया रख रहे हैं EWS सर्टिफिकेट का, ये केवल होम्योपैथी भर्ती से नहीं है, अपितु ये राज्य सरकार की जितनी भी वैकेंसी होंगी सब में अगर आपके पास पहले सर्टिफिकेट है तभी आप उस पद के योग्य हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आप योग्य नहीं हो। फिर भी उनके जो है इस कृत्य को हम लोग झेल रहे हैं, और ये कृत्य हम झेल इसलिए रहे हैं ना क्योंकि UPSSC लचर है। UPSSC अपनी पैरवी नहीं कर पा रहा है, UPSSC अपने वकील नहीं भेज पा रहा है, कोई सीनियर जो है काउंसिल को वो नहीं भेज पा रहा है। जब जो है कोई पैरवी नहीं करेगा, कोर्ट में कोई पैरवी नहीं करेगा तो जज अपने आप फैसला तो दे नहीं देगा, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा उसमें। ये समस्या आ रही है। बिल्कुल सही बात है, ये समस्या इनकी जेन्युइन है और सभी परीक्षाओं में ही ऐसा होता है कि आप अगर इंटर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तभी इंटर लेवल के भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? हमारा नाम अजय चौधरी है। कहाँ से आए? जौनपुर से। क्या समस्या है यहाँ? जौनपुर से आए हैं, कितने दिनों से यहाँ पे हैं? आज हमारा तीसरा दिन है धरने का। अच्छा, और जो समस्या सबकी है वही समस्या हमारी भी है सर। तो अब तो धरने का एक्सपीरियंस हो गया होगा। एक्सपीरियंस क्या सर, अभी तो मतलब काफी दिनों से कर ही रहे थे। हाँ। हमें नहीं पता था, हैबिट पड़ गई उसकी। हैबिट। हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग को परीक्षा संपन्न होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी ये सब चीज करना पड़ेगा। कुल मिला के देश में परीक्षाओं के जो चरण होते हैं उनमें 2-3 चरण, जैसे उन्होंने बताया कि जो है चरण वो बढ़ा लिए जाएं और 2-3 चरण और बढ़ा लेने चाहिए, जिसमें वो कोर्ट का चरण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट। से जो है कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से आए सर। तुम मतलब ड्रेस में हो का क्या लिखा है इस पे? ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हो सुल्तानपुर? हाँ, सुल्तानपुर, जहाँ से हमने डिप्लोमा किया था। अच्छा अच्छा। 2013-14 बैच में किया था। तो बताइए, डिप्लोमा का आपका कोई असर नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है सर, सरकार बिल्कुल एक तरह से लाचार है, बिल्कुल इसकी रोजगार नीति कोई नहीं है और आयोग भी बिल्कुल कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर रहा है सर। अगर मान लिया EWS वाले अगर 41 सीटों पर रोक लगी हुई है, हाईकोर्ट से मानना है स्टे है, तो बाकी लोग तो OBC SC मान लो उनका तो हक छीना जा रहा है ना, और बाकी जनरल वालों को भी छीना जा रहा है, क्योंकि वो जनरल वाले भी EWS से अलग हैं। तो हमको तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है, इनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और यहाँ पे सभी लोग धरने पे बैठे हैं। कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं आप लोग? दिन है। चौथा दिन है। कोई भी अधिकारी नहीं आया? अधिकारी क्या,
पुलिस कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए नहीं आया कि भाई साहब क्या समस्या कोई अधिकारी नहीं आया। हमें आश्वासन दिया गया था कि आज हमारे आयुष विभाग के सेक्रेटरी महोदया श्रीमती लीना जौहरी जी से मिलवाया जाएगा, वो भी आश्वासन डूब गया। दूसरा आश्वासन मिला था कि हमें माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी से मिलवाया जाएगा, वो भी आश्वासन खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था आज मुख्यमंत्री आवास के पास, तो फिर हमें 3 लोगों को डिटेन करके वो लोग ले गए कि चलिए आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाते हैं। वहाँ ले जाके उनके ओएसडी साहब से मिलवा दिया, वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन आश्वासन और आश्वासन, और इनकी मांगों को हम अपनी मांगे जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ भेजे और इन सब सुनिश्चित करे कि जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको एक तय समय के अंतर्गत निश्चित करे और उनको हल कराने का प्रयास करे। ना जाने कई कई जो अपने जिलों से अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं और सोचते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, कोर्ट से मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, कोर्ट